14वीं सेंचुरी का पोस्टमार्टम। एक ब्रूटल और पोलराइजिंग लॉ का एनालिसिस, जजिया कानून भाई फिरोज शाह तुगलक। 1351 में दिल्ली सल्तनत का ताज फिरोज शाह तुगलक जी ने पहना। उनका लक्ष्य था एक इस्लामिक स्टेट बनाना जहां शरिया कानून और सुन्ना के मुताबिक राज चले। फिरोज शाह ने इतिहास में अपने नाम के आगे लिखवा दिया था आमिर उल मोमिन। आमिर उल मोमिन का मतलब होता है, आमिर उल मोमिन का मतलब होता है बिलीवर्स का लीडर। और उसी विजन के तहत जजिया टैक्स को हिंदुस्तान पर वापस लागू किया गया। जजिया था क्या? जजिया एक तरीके का पोल टैक्स था जो कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए था। इसका मतलब अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको रक्षा के लिए पैसा देना पड़ेगा। कुरान में जजिया का जिक्र भी किया गया है और उसमें कहा गया है यू विल पे द टैक्स अंटिल द जिजा विलिंग सबमिशन एंड फील देमसेल्व्स सबड्यूड। फिरोज शाह के एक जमाने में यह सिर्फ एक इकोनॉमिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल बर्डन भी था नॉन मुस्लिम्स पे। अब ये टैक्स 3 लेवल्स पर लगता था। गरीब लोगों को देना होता था 12 दिरहम, मध्यम वर्ग के लोगों को देना होता था 24 दिरहम और अमीरों को देना पड़ता था 48 दिरहम। इस टैक्स में हर हिंदू, ब्राह्मण हो या शूद्र, यह सब पर लागू था। पहली बार ब्राह्मणों को भी इस टैक्स में इंक्लूड किया गया था जो पहले एग्जेम्प्ट होते थे। इसका ब्राह्मणों ने प्रोटेस्ट किया, ब्राह्मणों ने इसका हंगर स्ट्राइक किया, कहा हम अग्नि में कूद जाएंगे, लेकिन इसका फिरोज शाह पे कोई भी असर नहीं पड़ा। बल्कि फिरोज शाह ने कहा मैं इस्लाम के नियम से हट नहीं सकता, चाहे ब्राह्मण मर जाए या कोई भी मर जाए। वो एकदम एडमेंट थे। अब इस कानून के बाद हिंदुओं की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, बिकॉज उन्हें लोकल टैक्सेस भी देने पड़ते थे, खर्चा करना पड़ता था और एक एडिशनल फिक्स टैक्स उनके ऊपर आ गया था। गरीब हिंदुस्तानियों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे थे, या तो टैक्स भरो या फिर इस्लाम को स्वीकार कर लो। एक का एक कन्वर्जन्स बढ़ने लगे थे। लोग मजहब के लिए नहीं लेकिन मजबूरी के लिए इस्लाम स्वीकार कर रहे थे। इट वॉज नो लॉन्गर अबाउट फेथ, इट वॉज बिकमिंग अबाउट द सर्वाइवल। उसके बाद जजिया एक टैक्स नहीं, एक नमन था। आपको याद दिलाया जाता कि आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। हिंदू फेस्टिवल्स पर रेस्ट्रिक्शंस थी, पिलग्रिमेजेस पर भी टैक्स लगते थे, घर से बाहर निकलते वक्त जजिया की रेसिप्ट लेके चलना पड़ता था हिंदुओं को, वरना आपको पनिशमेंट मिलेगा। ये सब एक स्ट्रैटेजी थी हिंदुओं को धार्मिक रूप से झुकाने की, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करना जिससे आप इस्लाम को कबूल कर लें। लेकिन हर दौर का एक अंत होता है। फिरोज शाह के बाद भी जजिया चलता रहा, लेकिन हर सुल्तान के अपने नियम थे। और जब अकबर आए तो 1564 में उसने कहा धर्म व्यक्ति का पर्सनल मैटर है। उसने जजिया को तुरंत हटा दिया। यह था एक बोल्ड कदम जहां राजपूत, सिख और हिंदुओं को बराबरी का वापस दर्जा मिला। जहांगीर और शाहजहां ने भी इस फरमान को बरकरार रखा। लेकिन इसके बाद जब औरंगजेब आए 1669 में तो जजिया को दोबारा लागू किया। उसके दौर में फिर से हिंदुओं पर जुल्म बढ़ने लगे, राजपूत और सिख रिबेलियंस भड़क गए। यह था सेकेंड वेव ऑफ रेजिस्टेंस टू द मुगल एम्पायर। जजिया का अंतिम पतन 1712 में हुआ जब जहांगीर शाह ने इसे परमानेंटली एबॉलिश कर दिया। लेकिन तब तक मुगल एम्पायर का जमीन से रिश्ता टूट चुका था। हिंदुओं का भरोसा सल्तनत से उठ गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी देख रही थी कि एक डिवाइडेड देश को जोड़ने का अवसर। जजिया हमें क्या याद दिलाता है? जजिया हमें यह याद दिलाता है कि जब धर्म को स्टेट पॉलिसी बना दिया जाता है तो सोसाइटी किस तरह टूटने लगती है। यह टैक्स लोगों की रोजी रोटी छीन लेता था। कन्वर्जन एक सर्वाइवल टैक्टिक बन गया था और इतिहास ने दिखा दिया जहां इंसाफ नहीं होता है वहां राज्य नहीं टिकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप जजिया कानून के बारे में जानते थे या अब आपकी जानकारी बढ़ी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही हिस्टोरिकल डीप डाइव्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।